हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम गोल पे स्वागत है। आप सभी को मैं अपने इस वीडियो के थ्रू 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स बताने जा रही हूँ। मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में आपको 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों का करंट अफेयर्स बता दिया है इंपॉर्टेंस नोट्स के थ्रू। जैसे हम क्वेश्चन वाइज नहीं करते, हम इसमें एक पैसेज से ही मतलब करंट अफेयर्स जो है उसे हम बता देते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता हो और आपको अच्छे से समझ भी आता हो। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नहीं ऐड हो पा रहे हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ड्रीम गोल 2217 सर्च करना, ठीक है, और फिर हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये है 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स। मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको 2 जनवरी और 1 जनवरी का करंट अफेयर्स बता दिया है। आप अगर अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके वहाँ से आप वॉच कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स करना, मैं बता दूंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। 3 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला है हमारा हाल ही में विश्व शतरंज बिल्डर्स चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता, ठीक है। पूछ सकता है कि जो चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता, तो हमें पता होना चाहिए इन्होंने रजत पदक जीता, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखें तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ अजय कुमार श्रीवास्तव बने। इंडियन बैंक ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने? अजय कुमार श्रीवास्तव। इसको हम ध्यान में रखेंगे। उसके साथ मैंने आपको कल एक क्वेश्चन बताया था कि जो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसके एमडी एंड सीईओ सुंदर रमन राम मूर्ति बने, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ कौन बना? सुंदर रमन राम मूर्ति, ठीक है। तीसरा देखिए तो हाल ही में सुजॉय लाल थाउसेन सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार संभाला, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला? तो यहाँ पे सुजॉय लाल थाउसेन ने अतिरिक्त अतिरिक्त प्रभार संभाला। क्लियर। चौथा देखिए तो हाल ही में यूको बैंक ने मार्च 2023 तक यूपीआई पर रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा की है, ठीक है। यह पूछ सकता है कि यूपीआई पे रुपए क्रेडिट कार्ड न जारी करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो यूको बैंक ने। आप इसे ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हम देख ले अपना, यहाँ पे है हमारा पांचवा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु शहर में सहकारी लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बेंगलुरु शहर में सहकारी लाभार्थी का सम्मेलन को संबोधित किया है, ठीक है। इसे हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमारा जितना भी करंट अफेयर्स है सब हमें याद हो जाएगा, जिससे हमें ये नहीं लगेगा कि हाँ हमने बड़े बड़े वीडियोस को उठा के देखने लगे करंट अफेयर्स अपना कवर करने के लिए। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम छठा नंबर देख लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जो एडीबी है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ठीक है, के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं तमिलनाडु भारत ने तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए। क्लियर। इसके बाद हम अपना सातवां देख ले तो हाल ही में पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल राज्य में किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने किया, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे किया गया है? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो कि कोलकाता की राजधानी है, ठीक। आठवां हम देखें तो भारत देश की सरकार ने ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में मान्यता दी है। पूछ सकता है कि ई स्पोर्ट्स के मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स के हिस्से के रूप में किसने मान्यता दी है? तो भारत देश ने मान्यता दी है, ठीक है। अब चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा नौवा क्वेश्चन। हाल ही में तेलंगाना राज्य में नीम के पेड़ों की पत्तियों में डाइबेक रोग से प्रभावित पाई गई है। यह जो नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं उसमें एक रोग पाया गया जिसका नाम डाइबेक रोग है। डाइबेक रोग का मतलब ये होता है ना कि जैसे जो पेड़ की पत्तियां होती है वो सूखने लगती है, उसकी डहलियां भी जो होती है सूखने लगती है, चाहे वो मोटी डहलिया हो या फिर पतली डहलिया, जो दोनों सूख जाती है उसके बाद पेड़ जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। यह अब नीम के पेड़ों में भी पाने लगी है। पहले तो ये आम के पेड़ में भी मतलब होता था, बट अब से यह नीम के पेड़ में भी यह जो रोग है डाइबेक का रोग यह होने लगा है। तो इसे आप ध्यान रखना कि कहाँ पाया गया है? तो तेलंगाना में, ठीक है। इसे ध्यान रखना, डाइबेक रोग का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, उसे आप समझ लेना और अच्छे से ध्यान में रखना। अब हम 10वां नंबर देख लें। हाल ही में कौस्तत्व चटर्जी भारत के 18वें ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। कौस्तत्व चटर्जी जो है भारत के 78वें ग्रेड मास्टर बने, इसे हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
एक दो बार आप ध्यान से पढ़ेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 11 नंबर देखें तो 6 जनवरी को मणिपुर में अमित शाह ओलंपिक पार्क के साथ 300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अब पूछ सकता है आपसे कि ओलंपिक पार्क के साथ 300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन कौन करेगा, तो अमित शाह करेंगे। और ये भी पूछ सकता है कि अमित शाह 3 करोड़ रुपए के साथ किस परियोजना का उद्घाटन करेंगे, तो ओलंपिक पार्क में यह विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ये 6 जनवरी को मणिपुर में करेंगे। जगह पूछेगा तो मणिपुर बता दीजिएगा, डेट यहाँ पे बताया गया है 6 जनवरी। उसके बाद हम 12 देख ले तो हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, जो अंजनी कुमार है यह तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, 13 देख लिया। हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो हाल ही में जो 2022 में एकलव्य पुरस्कार यह साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को यह प्रदान किया गया है। और यह जो पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार, मैंने अपने यहाँ लिखा है, आप देख लेना। एकलव्य पुरस्कार का मतलब यह होता है कि यह खेलकूद के क्षेत्र में मिलता है। 19 वर्ष या उससे कम आयु के जो खेल व्यक्ति होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, उन्हें ही इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इसी सम्मानित के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार। इसे आप ध्यान में रखना। ठीक है, और इसे 2022 में किसे मिला है, तो साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को मिला है। ठीक है, 14 नंबर देखिए तो हाल ही में रूस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है। तो पूछ सकता है कि प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति का रोक किसने लगाया है, तो रूस देश ने यहाँ पे लगाया है। इसे हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम देख ले 15 हाल ही में छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप ने निकहत जरीन स्वर्ण पदक जीता। पूछ सकता है कि छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता, तो निकहत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद हम 16 नंबर देख ले तो छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। जो छत्तीसगढ़ राज्य है इसमें जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं। क्लियर इतना। 17 नंबर देख ले तो हाल ही में नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की है। पूछ सकता है आपसे कि एनजीसी नेशनल गंगा काउंसिल की जो बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना क्योंकि यह काउंसलिंग से रिलेटेड है और किसी की अध्यक्षता से रिलेटेड है। ठीक है, 18 नंबर देख ले तो हाल ही में उत्तर कोरियाओ प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्री की और 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ठीक है, उत्तर कोरिया जो है यह हाल ही में प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। अगर पूछ सकता है कि 3 बैलिस्टिक मिसाइल किसने दागी है, तो उत्तर कोरिया ने प्रायद्वीप के पूर्व समुद्र की ओर दागी है। ठीक है, उसके साथ हम 1900 देख ले तो हाल ही में पोप बेनेडिक्ट कैथोलिक धर्म गुरु का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब पूछ सकता है आपसे कि पोप बेनेडिक्ट कैथोलिक कौन थे, तो धर्म गुरु थे और उनकी डेथ जो है 95 वर्ष की आयु में हुई है। और यहाँ पे पॉप बेनेडिक्ट जो है वही धर्मगुरु थे। ठीक है, और उसके बाद हम विश्व देख ले तो हाल ही में सिक्किम के गुरुंग समुदाय ने अपने नए साल का त्यौहार तामू लहोसर मनाया। गुरुंग, अगर क्वेश्चन पूछे कि गुरुंग समुदाय ने अपना नए साल का त्यौहार क्या मनाया, तो यहाँ पे याद रखना तामू लहोसर। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। उसके बाद हम नीचे देख ले तो मैंने यहाँ पे आपको एकलव्य पुरस्कार के बारे में बता दिया है कि एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैंने भी आपको बताया यहाँ पे जब क्वेश्चन था हमारा, एकलव्य पुरस्कार इस बार हमें स्वाति सिंह साइक्लिस्ट को दिया गया है 2022 से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको कुछ 20-21 करंट अफेयर्स बता दिए हैं जो कि हमारा आज और 3 जनवरी का है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट डे 4 जनवरी जितना भी आता रहेगा सबका आपको करंट अफेयर्स बताते रहेंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स करना, हम बता देंगे आपको। और एक बात और, ये करंट अफेयर्स में अपने छोटे छोटे नोट्स के थ्रू आपको बता रही हूँ क्योंकि जैसे आप इसको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये ध्यान में रहे और आप इसको अच्छे से याद कर लो। क्योंकि अगर आप बड़े बड़े पैसेज में अगर मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताऊँ तो उससे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। आप करंट अफेयर्स के लिए अलग से टाइम शायद ना निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको ये बता दे रही हूँ। मेरा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, ये 10 से 15 मिनट के बीच में ही हमारा करंट अफेयर्स पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ छूट जाता है तो आप बता देना या फिर कमेंट्स कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू इसी तरह करंट अफेयर्स कवर करवाती रहूँगी और जो भी हमारा रीजनिंग का क्लास है और डोमेन सब्जेक्ट है उसको जल्दी में स्टार्ट करने वाले। तब तक आप हमारा करंट अफेयर्स का जो भी क्लास चल रहा है आप उसे जरूर ज्वाइन करें। कहीं भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपकी दिक्कत सॉल्व कर दी जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।